गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात कर लेते हैं मार्केट ने कहाँ काम काज किया, हमने क्या डिस्कस किया था। अगर आप देखोगे हमने बात की थी कि 22,800 टू 790 इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे ही कोई हम लोग को ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है एंड 700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो ये देखो, हमने ये बात टेलीग्राम पे कल बात की थी, ठीक है। मैंने प्रीवियस डे के वीडियो में भी बता दिया था ऐसा कुछ, एंड टेलीग्राम पे कल अपडेट कर दिया था क्योंकि मैं वीडियो बना नहीं पाया था बिकॉज ऑफ सम रीजंस, ठीक है। तो आपको अगर अपडेट्स चाहिए होते हैं, लेवल्स के अपडेट्स चाहिए होते हैं और आपको ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स लेवल्स के अपडेट्स चाहिए होते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके चल सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। और ऐसी परफेक्ट एनालिसिस में जहाँ पे आपको ट्रेड बनाने में मज़ा भी आए, आप सीखो भी और नए नए स्ट्रैटेजीज़ भी सीखो। आप मार्केट में पैसे कमाना चाहते हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो, फॉलो अपने को लाइक करके चल सकते हो वीडियो को एंड शेयर कर दो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दिया करो वीडियो को, इससे और भी लोग जुड़ेंगे। अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी जोड़ो, सब सीखें, सब आगे बढ़ेंगे एक साथ, राइट। रोल्स रॉयस अकेले के पास मेरे पास नहीं होनी चाहिए, सबको ही खरीदेंगे, राइट। चलिए, तो बात कर लेते हैं मार्केट के ऊपर क्या है क्या नहीं है। तो अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो हमने एक ड्रॉ कर रखा था, कुछ याद हो तो, याद है चैनल, ठीक है। अब अगर आप देखोगे मार्केट इस चैनल में परफेक्टली काम कर रहा है और इस चैनल से रिजेक्शन लेके आ चुका है नीचे, ठीक है। इसके लिए अब नेक्स्ट मेजर सपोर्ट आज के लो के बाद टूटने के बाद ये है 570 के आसपास का लेवल, 570 580, ठीक है। ये ध्यान रखना, वो इस कैंडल का लो है लगभग। तो मार्केट को आप 570 580 तक के लिए एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, बट मैं यहाँ पे ये 610 का लेवल भी ध्यान रखूँगा। देखो इस कैंडल की क्लोजिंग क्या है, इस कैंडल की क्लोजिंग है एक मिनट, मैं ये चार्ट लेना चाहूँगा, हॉरिजॉन्टल लाइन लेना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस कैंडल की क्लोजिंग है आपकी ये रही, और इस कैंडल का बॉटम है ये रहा 580, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना है कि मार्केट फर्दर डाउनसाइड में यहाँ तक और आ सकता है अगर लेवल टच करने आता है तो, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे रिजेक्शंस लेने के बाद एक गैप डाउन, ये आपका एक बड़ा एक कैंडल बनाया, राइट। यहाँ से रिजेक्शन, फर्स्ट कैंडल थोड़ा सा डोजी टाइप से, आप यहाँ पे देखो ग्रीन डोजी थी, यहाँ पे ये रेड डोजी, ये है तो डोजी ना, मतलब इनडिसाइसिव कैंडल इसी को बोलते हैं कि दोनों तरफ विग हो, ठीक है। अब वो डोजी में इस तरह से भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा बड़े बॉडी वाला डोजी था, बट है एक डोजी एक तरह से, राइट। क्योंकि दोनों साइड आप देखो बराबर है, बराबर गैप्स है यहाँ पे, जो आपका विग है दोनों साइड बराबर है। तो मार्केट में एक रिजेक्शन पैटर्न बना, उसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल बना एंड उसके बाद एक गैप डाउन। इसी तरह से यहाँ पे भी हुआ, रिजेक्शन पैटर्न नेक्स्ट कैंडल के साथ, और यहाँ पे गैप डाउन। इसके बाद वाली नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, फिर से गैप डाउन, बट वो कैंडल ग्रीन क्लोजिंग हुई। तो हम ये मान के नहीं चलेंगे कि ऐसा ही कुछ होगा। फ्लैट खुलती है तो अपने लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलती है तो ये इस टाइप से अगेन एक डोजी फॉर्म कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आज के दिन थोड़ा सा एक ये कैंडल बन चुका है, आपका रेड कैंडल यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। और सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, अभी चार्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इलेक्शंस हो रखे हैं, ठीक है। चार्ट में आपको हो सकता है यहाँ पे एक नेक्स्ट डोजी दिखाए, उसके बाद फिर अगेन वैसे ही कुछ एक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चार्ट का सेम एज इट इज़ इसी को यहाँ पे मिरर करे मार्केट, ज़रूरी नहीं है, बट हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये ज़रूरी है। ये हम लोग एक एक्सपेक्टेशन चल रहे हैं कि हाँ एक देखो ये कैसा बना, फिर ये कैसा बन सकता है, ये यहाँ पे एक ऐसा बना, यहाँ पे एक ऐसा बना, ये एक डोजी सा बना, यहाँ पे एक डोजी सा बना। हम लोग ये एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, राइट। कि गैप डाउन खुले थोड़ी सी, और उसके बाद यहाँ पे आसपास ही आके सपोर्ट रेजिस्टेंस करके यहाँ पे डोजी बना दे, पॉसिबल है। बट सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अभी इलेक्शंस के टाइम है, ठीक है।
इस जगह पे कोई इवेंट नहीं चल रहे थे, इतने बड़े इलेक्शंस टाइप्स, ठीक है। और ये देखो ये अप्रैल का टाइम है और यहाँ पे अभी इलेक्शन के टाइम पे है मार्केट। और इलेक्शन में आपको पता है कि थोड़ी सी अलग तरह की से पोजीशनिंग होती है। प्लस अभी प्रीमियम्स, मतलब ऑप्शन के प्रीमियम्स हद से ज़्यादा हाई है, ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा हाई है। आप बैंक निफ्टी का एट द मनी प्रीमियम, मतलब आप 48,600 का प्रीमियम देखो, जो अभी बैंक निफ्टी कितना 48,500 है, राइट, आज के दिन क्लोजिंग 48,600 का प्रीमियम देखो 6 जून का, 6 जून या 5 जून, आई डोंट रिमेंबर कौन सा है, 5 जून होगा आई गेस, हाँ। 1140 रुपये के आसपास का कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है, 920 930 के आसपास का आपका पुट ऑप्शन का प्रीमियम है। समझ रहे हो आप कितना खतरनाक मार्केट में अभी प्रीमियम चल रहा है। तो ये आपको अब मतलब आप ट्रेड लेना पॉसिबल नहीं है अपने लिए, ठीक है। कल की एक्सपायरी है निफ्टी की, कल की तो चलो प्रीमियम थोड़ी सस्ती प्रीमियम मिल सकती है अपने को, तो उसमें अपने काम कर लेंगे। बट उसके आगे वाले अपने फ्राइडे मंडे ये 2 दिन पॉसिबल नहीं है इतने हाई प्रीमियम से काम करना, और करना चाहिए भी नहीं, एडवाइसेबल है नहीं, ठीक है। तो उसमें आप मार्केट के मूवमेंट को देखोगे और जहाँ तक मुझे लगता है थोड़ा सा साइडवेज या थोड़ा सा ऐसा ही कुछ रहने वाला है। और अगर कोई साइड भी मूवमेंट आया भी तो बहुत स्लो या वॉलेटाइल वैसा कुछ, ठीक है। आपको ट्रेंड एक बहुत ही क्लियर कट नहीं देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट यहाँ तक अभी आ सकता है, ये ध्यान रखना। और दूसरी चीज़ क्या है, फ्राइडे को हम लोग चलो फिर भी आप देख सकते हैं कि आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, क्या बोलते हैं, सेंसेक्स में, ठीक है। फ्राइडे को इसमें कर सकते हो, मंडे को मिड कैप में आप कर सकते हो। तो ये 2 इंडेक्स में आप ट्रेड कर सकते हो, एक्सपायरी वाले। नॉन एक्सपायरी इंडेक्स में तो मतलब छू ही नहीं सकते आप, बहुत बहुत हाई प्रीमियम से, ट्रस्ट में बहुत हाई है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अभी हम लोग एक बार अब 5 मिनट के चार्ट में आते हैं, बहुत समझाना सिखाना हो गया, लेवल्स पे बात कर लेते हैं। तो आपको ये चीज़ दिखा दी है कि कहाँ तक मार्केट अभी डिप कर सकती है अगर करना है तो, और रिवर्स करेगी तो वो कहाँ से करेगी वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो ये लेवल्स आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अब अगर मार्केट ये 680 का लेवल तोड़ के सस्टेन करने लगती है तो हम लोग 611 से 580 तक का मूव देख सकते हैं। ये 680 टूटना ज़रूरी है, ठीक है, फ्लैट खुल के। अगर गैप डाउन ही खुल जाती है इसके आसपास तो हो सकता है यहाँ तक का एक डिप मारे, फिर यहाँ से ऊपर खींचे, फिर ऊपर जाए और ऐसे आए, या फिर यहाँ खुलती है तो एक बार ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर वापस यहीं आ जाए। तो ये किस तरह से हो सकता है, इस तरह से, राइट, कुछ भी हो सकता है। और अगर ट्रेंडिंग चलना है या जो भी करना है तो फ्लैट खुल के इस तरह से नीचे भी आ सकती है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी दोनों साइड के रखेंगे हम लोग कि क्या करना है क्या नहीं करना है समझने के लिए। मैं तो देखो मैं थोड़ा सा ट्रेड अवॉइड करके चलना पसंद करूँगा अभी 2 दिन, स्कैल्पिंग करूँगा बस, ज़्यादा ट्रेंडिंग मूव्स के चक्कर में नहीं पड़ने वाला मैं, ठीक है। नेक्स्ट अपसाइड के लिए देखो, अपसाइड के लिए आप एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। पहला तो स्कैल्पर्स के लिए बता रहा हूँ पहले, ठीक है। ये इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो। आपका यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शंस लिए हैं 1 बार 2 बार 3 बार इस ट्रेंड लाइन से, तो चौथी बार इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलती है तो ये आपको अपसाइड में मिलेगा कुछ करने को। तो आपको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने का वेट करना है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर जैसे 770 अभी निकल के आता है, अगर मार्केट खुलता है और अगले 2-3 कैंडल में बना दे तो 770 का लेवल निकल के आ रहा है, तो इसके ऊपर आप निकलते हो तो 800 आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, 30 पॉइंट स्कैल्प। उसके बाद 825, ठीक है। मेजर आपका अपसाइड आएगा 825, वापस टूट के मार्केट अगर सस्टेन करने लगता है, वापस उसको रीगेन कर लेता है तो हम लोग वापस से 880 का लेवल देख सकते हैं, 880 तक का लेवल देख सकते हैं। उसके बाद वापस से 900 960 तक का लेवल भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से नाउ बैंक निफ्टी में बात करें, मतलब मैं नहीं करना चाहता यार बैंक निफ्टी में, मत ट्रेड करो अभी बैंक निफ्टी में, और फिर निफ्टी मत ट्रेड करो, ठीक है। तो मैं लेवल नहीं बताऊंगा, बट कोई अगर फ्यूचर करता है तो एक अलग कहानी है, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। तो ये लेवल है 400 का, तो 48,400 अगर टूटता है तो आपका टारगेट निकल के आएगा 48,266 तक का, ठीक है, एक स्कैल्प। अगर 48,400 टूटता है तो 266 और 200 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। बस
ये एक ट्रेड आपका डाउन साइड हो गया। अप साइड में क्या है, अप साइड में ये 48,700 एक सेकेंड, ये क्या लेवल था, 48,700 एंड हाँ 700 ये, तो 48,700 ये टूटता है इसके ऊपर, तब आप एक अपसाइड के लिए बैठ सकते हो 48,800 तक के लिए, एंड फिर 48,900 से 9,000 49,000 तक के लिए, ठीक है। ये है, इसके अलावा और कुछ नहीं है बैंक निफ्टी में भी। नाउ फिन निफ्टी में भी फ्यूचर अगर कोई करना चाहे तो ऑप्शंस तो कम्प्लीटली अवॉइड है, नो। फिन निफ्टी में आप ये लेवल मार्क कर लो 740, और यहाँ पे आप ये मार्क कर सकते हो 670, ठीक है। तो ये जो लेवल है 680 ले लो, ठीक है, 680 इसके ऊपर निकलता है तो आप एक लेवल 720 तक के लिए जा सकते हो, और 740 यहाँ पे आपका अल्टीमेट ये रहेगा। 680 के ऊपर 720 से 740 ये 20 पॉइंट का जोन है आपका, और अगर इसके ऊपर भी निकलते हैं तो हम लोग 800 का लेवल देख सकते हैं और 840 तक का लेवल भी देख सकते हैं। डाउन साइड में, डाउन साइड भी देख लेते हैं। तो डाउन साइड में ये 600 का लेवल है, 21,600, ये अगर टूटता है तो 21,520 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं क्लियरली। 600 टूटता है तो ये 520 तक के लेवल देखने को ईजिली मिल सकते हैं, ठीक है। इतना ही है, ज़्यादा कुछ करो मत। निफ्टी में थोड़ा सा ध्यान रखना, निफ्टी में एनी साइड आपको अगर कुछ करना है तो निफ्टी में ही है। और एक चीज़ है, ये एक तरह से आप देखोगे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, ये आपका इस तरह से आया, ये आया, ये आया, एंड ये ब्रेक डाउन पॉइंट 800, एग्जैक्टली 800 का लेवल, ठीक है। 800 टूटा और यहाँ पे 700 तक आया। अब इसका टारगेट्स आगे कहाँ ख़त्म होएगा, इसका टारगेट यही 611 के आसपास आके ख़त्म हो जाएगा। 600 से 11 से 580 ये जोन में ही ये हेड एंड शोल्डर का टारगेट ख़त्म होगा, राइट। तो इस हेड एंड शोल्डर के टारगेट को भी ख़त्म होने दो। अगर नीचे की साइड जाता है तो इतना आप ट्रेड करके चल सकते हो। अगर गैप डाउन खुल जाता है तो हम लोग समझ लेंगे मार्केट आवर्स के बीच में कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए, बाकी हम लोग मंडे डिस्कस कर लेंगे, कल के दिन डिस्कस कर लेंगे क्या रहता है नहीं रहता है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। आप पसंद आया आपको तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो का, एंड चैनल को शेयर करके चल सकते हो, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके चल लो, ठीक है। और उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और एक चीज़ आपको अगर जैसे आप अगर एंड तक देख रहे हो, आपको अगर लगे कि मैं काफ़ी अटक के मतलब मैं लेवल्स देख के बोल रहा हूँ कि कैसे क्या हो सकता है नहीं हो सकता, तो मैं आपको क्लियरली बोल दूँ, मैं पहले से कुछ भी एनालिसिस करके नहीं आता आफ्टर मार्केट की, क्योंकि मैं अपना दूसरा काम भी करता हूँ तो मेरे पास नहीं टाइम रहता है। मैं पूरी एनालिसिस आपके आँख के सामने करता हूँ, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, एंड ये ज़रूरी भी है, क्योंकि मेरे एनालिसिस को आप देखो, तरीका देखो, उसके हिसाब से आप भी सीखोगे कि एनालिसिस कर कैसा रहा है इंसान, ये बंदा एनालिसिस कर कैसे रहा है, तो उस तरीके से आपको भी सीखना है, राइट। तो ये एक मतलब इसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंसी भी है कि भाई मैं एनालिसिस जो भी कर रहा हूँ आपके ठीक आँख के सामने कर रहा हूँ, मैं कुछ भी पहले से प्रिपेयर करके नहीं आता, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। पसंद आया सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए बाय बाय, कल मिलते हैं।